जेठ की जेठानी। लक्ष्मी जैसे ही शादी करके अपने घर आई, उसने देखा कि उसके घर में सास, ससुर और उसके पति के अलावा एक जेठानी भी है। लेकिन जेठ जी का तो कोई अता पता ही नहीं। जब भी लक्ष्मी किसी से अपने जेठ के बारे में पूछती, तो कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं देता। बिना जेठ जेठानी को देखकर लक्ष्मी का दिमाग घूम गया था। जेठानी जी, इस घर में कोई नहीं बताता कि आपके पति देव कहाँ है। आप तो बता दीजिए। अरे तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये सवाल मुझसे मत पूछा करो। लक्ष्मी अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, अब कैसी माँ है? आपकी बड़ी बहू बिना पति के घर में रहती है और आपको बुरा भी नहीं लगता। अरे तुम फिर भी वही सवाल कर रही हो। तुम ये मान लो कि तुम्हारी जेठानी बिना जेठ की है, उसमें तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी नहीं है सासू माँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा देखा भी नहीं। बिना सास की ससुर, बिना ससुर की सास, बिना जेठ जेठानी। अरे सब कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। अब चुपचाप जाकर अपना काम करो। ज्यादा जग्गा जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझी? लक्ष्मी बेचारी जाकर चुपचाप अपना काम करने लगती है। एक रात घर के पीछे वाले आंगन में खटर पटर की आवाज सुनकर लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। लक्ष्मी चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। ये क्या? जेठानी जी तो किसी आदमी के साथ चोरी छुपे बातें कर रही हैं। मुझे जाकर पता करना होगा। लक्ष्मी जाकर उनकी बातें सुनती है। इस तरह चोरी छुपे मुझे मिलने क्यों आते हो? किसी को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो चल जाने दो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये घर वाले तो नहीं जानते ना। अब हम और कितने दिन एक दूसरे से ऐसे ही दूर रहेंगे? क्या कर सकते हैं? अब तो मेरी देवरानी घर में आ गई है। बार बार पूछती है, जेठानी जी आपकी पति देव कहाँ है? आप बिना जेठ की जेठानी कैसे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना ज्यादा नहीं रह सकता। लक्ष्मी चुपचाप उन दोनों की बात सुनकर अपने कमरे में लौट आती है और मन ही मन सोचने लगती है कि वो अपनी जेठानी के इस चक्कर के बारे में पता लगा कर रहेगी। अगले दिन लक्ष्मी अपने पति से पूछती है, अजी सुनती हो, जरा अपने बड़े भाई के बारे में कुछ तो बताओ। कैसा बड़ा भाई? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम इकलौते बेटी हो तो मेरी जेठानी ये किसकी बीवी है? अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं तो वो मेरी जेठानी कैसे होगी? देखो, इस बारे में इस घर में कोई सवाल जवाब नहीं करता, और अच्छा होगा कि तुम भी मत करो। बस ये मान लो कि वो तुम्हारी जेठानी है, लेकिन तुम्हारा कोई जेठ है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे मान लूं? ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, हमारे घर में होता है। मिल गई तसल्ली, अब जाओ यहाँ से। लक्ष्मी बेचारी चुपचाप अपना समूह लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन जब लक्ष्मी बाजार जाती है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो उसने रात को अपनी जेठानी के साथ देखा था। अरे सुनिए भाई साहब, जरा मेरी बात तो सुनिए। अब क्या हुआ बहन जी? कौन है आप? क्या काम है आपको मुझसे? देखिए, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कल रात आप मेरे घर आए थे मेरी जेठानी से मिलने। आखिर आप हैं कौन? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी जेठानी का पति हूँ मैं, और भला कौन? तभी तो रात को अपनी बीवी से मिलने आया था। लेकिन अगर आप उनके पति हैं, तो उनके घर के बड़े बेटे हैं, तो घर में आकर क्यों नहीं रहते अपनी बीवी के साथ? या फिर अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ। देखो, बहुत लंबी कहानी है, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे तो अपनी बीवी के साथ रहना भी है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे बारे में उस घर में कोई बात क्यों नहीं करता? अरे क्यों करेंगे, मेरा उस घर वालों से कोई लेना देना है ही नहीं। ये क्या बात हुई? जब मेरी जेठानी तुम्हारी बीवी है तो तुम मेरे जेठ हुए ना, उस घर के बड़े बेटे। अरे नहीं नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। मैं तुम्हारी जेठानी का पति हूँ, लेकिन उस घर का बड़ा बेटा नहीं हूँ। ये भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या है? अब क्या बताऊं, कर्जा लिया था, कर्जा तुम्हारी सास से पूरे 25,000 का, वो मैं चुका नहीं पाया। हाँ तो इसका तुम्हारी बीवी यानी मेरी जेठानी से क्या लेना देना? लेना देना तो है ही,
तुम्हारी सास बहुत मक्कार औरत है। कहती है अगर मैं उसका कर्जा नहीं चुका पाया तो मेरी बीवी को अपने घर ले जाएगी और उससे काम करवाएगी, जब तक 25,000 का काम नहीं करवा लेती। ओह, तो इसका मतलब तुमने अपनी बीवी को गिरवी रख दिया है, वो भी मेरी सास के पास। अरे नहीं, मैंने गिरवी नहीं रखा। तुम्हारी वो चालाक सास मेरी बीवी को अपने साथ ले गई है, दुनिया को दिखाने के लिए। कहती है कि घर की बहू की तरह रखती है। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो सही है। मेरी जेठानी दिन भर घर का काम करती है। मुझे क्या पता था कि ये सब वो कर्जा उतारने के लिए कर रही है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मेरी बीवी को अपनी सास के चंगुल से छुड़वा सकती हो। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। कल रात को मेरी बीवी को सामान सहित घर से बाहर भागने में मदद कर देना, बस। उसके बाद मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। लक्ष्मी ऐसा प्लान बनाती है और अपनी जेठानी को जाकर बता देती है। अगली रात वो अपनी जेठानी को घर से भागने में मदद करने ही वाली होती है, तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ है? घर की छोटी बहू होकर तुम घर वालों के खिलाफ जा रही हो? लक्ष्मी, तुमसे मना किया था ना, इस झगड़े से दूर रहो। लेकिन आप लोगों ने किसी की बीवी को अपने घर में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है, ये कोई अच्छी बात है क्या? जबरदस्ती उसे जेठानी का नाम देकर इस घर की बहू बनाकर दिन रात काम करवाते रहते हैं। अब ये तुमसे किसने कहा है? ये मनगढ़ंत कहानी कहाँ से बना कर लाई हो? इसका पति मिल गया था मुझे कल बाजार में, और उसी ने मुझे बताया कि कुछ पैसों की वजह से आपने उसकी बीवी को अपने घर में रख लिया है। लगता है भाई साहब ने तुमको भी पागल बना दिया। मतलब? अरे क्या बताऊं, एक नंबर का नालायक बेटा है। हमने उसकी शादी इतनी अच्छी लड़की से करवाई, कुछ कमाता नहीं और ऊपर से ये तुम्हारी जेठानी उसके निकम्मेपन में उसका साथ देती थी। बस इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकाल कर रखा हुआ था। अरे बाप रे, तो ये बात है। मेरा मतलब इस बिना जेठ जेठानी और उस बिना जेठानी की जेठ ने मुझे झूठी कहानी सुनाई। हाँ, अब समझ में आया कि इस घर में बिना जेठ के जेठानी क्यों है। दरअसल वो तुम्हारा जेठ है, मेरा बड़ा भाई, लेकिन वो ढंग से काम करे इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए कुछ दिन इस घर से दूर रखा गया था। धन्य हो, मेरे अलावा शायद ही किसी को इस दुनिया में बिना जेठ जेठानी मिली हो।